हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे कूलाम का नियम। देखिए बच्चों, कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, हमारा कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों, हम मान लेंगे कि हमारे ये दो बिंदु आवेश हैं। पहले को हम बिंदु आवेश Q1 मान लेंगे, दूसरे को Q2 मान लेंगे, और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कूलाम का नियम क्या हो जाएगा। कूलाम का नियम है कि किन्हीं दो, यानी कोई दो बिंदु आवेश होने चाहिए, चाहे वे दोनों प्लस प्लस हों, चाहे वे दोनों प्लस प्लस हों, या दोनों माइनस माइनस हों, या कोई एक प्लस हो और कोई एक माइनस हो। तो बच्चों, जब समान आवेश होगा तो उन पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और जब दोनों पर विपरीत आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसका मतलब आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम का पहला नियम हमारा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हमारा आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फिर दूसरा क्या कह रहा है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आकर्षण व प्रतिकर्षण जो बल लगता है वो उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमारी ये दूरी कितनी है इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की, स्मॉल r। तो स्मॉल r का हम वर्ग कर देंगे और उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो जब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो हमारा नियम हो जाएगा ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक लेंगे, F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपान r²। चूँकि बच्चों हमारा K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। यही हमारा कूलाम का नियम है। जहाँ के हमारा क्या था, एक नियतांक था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमारा क्या होगा, एक नियतांक होगा।
और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁻⁴